Hello everyone, I am SK Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों, पिछली क्लास की अगर मैं बात करूं, पिछली क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें आपको फील दिलाने की कोशिश की थी, फिर भी अगर फील नहीं आया होगा तो आज के लेक्चर में और हम फील लेकर पढ़ाई करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में जब तक फील ना आए ना, केमिस्ट्री में जब तक फील ना आए ना बच्चों, तब तक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बात समझ में आती है? तो आपको अगर फील नहीं आता है, कमेंट में फटाफट लिखो कि सर फील नहीं आ रहा है ना? कमेंट में आप फटाफट लिखोगे कि सर फील नहीं आ रहा है, फील थोड़ा और अच्छे से दिलाओ। बात समझ में आ रही है ना? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग को फिर से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में स्वागत करता हूं। देखिए इसमें क्या है, मैंने पिछली लेक्चर में जो बातें बताई थी उसी को थोड़ा हम आगे एक्सटेंड करेंगे। थोड़ा सा पहले रिकैप दे दूं आपको। रिकैप में मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, ये कैसे पता चला था कि केमिकल रिएक्शंस की बच्चों कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। केमिकल रिएक्शंस की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली हो रही है या नहीं हो रही है। जिसमें से हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है, अगर आपको याद हो तो। और आपने अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखें, फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इस लेक्चर पे आप मूव करेंगे। सही है? मैं क्या बताया था पिछली क्लास में, 3 कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, 2 सब्सटेंस को ऐड कर रहे हो या हीट कर रहे हो, तो उसमें से गैस अगर निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, तो वहां से मैं बता सकता हूं कि यहां कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं। और केमिकल चेंजेस हुए हैं, दैट मींस 100% यहां केमिकल रिएक्शंस हुई है। दूसरी कहानी हमने पढ़ी थी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट समझाने से पहले मैंने आपको प्रेसिपिटेट का मतलब बताया था कि एक्चुअली सॉल्यूशंस में क्या होता है, कभी हम कोई चीज मिक्स करते हैं तो नीचे में सॉलिड सब्सटेंस कलेक्ट होने की कोशिश करता है, नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करता है। उसी सेटल डाउन सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में उसको पीपीटी लिखना आपको सिखाया था, याद करो तो जैसे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल्स मैंने दिया था आप लोगों को, याद करो कि आप बेरियम क्लोराइड लो। क्या लो? बेरियम क्लोराइड, BaCl2, सही है ना? और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो, सल्फ्यूरिक एसिड डालो डाइल्यूटेड, तो हमारे पास व्हाइट पीपीटी बनता था। तो यहां से भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं कि ये रिएक्शंस यहां बेसिकली हो रही है। पहले कुछ और डाला था, बन कुछ और रहा है, सब्सटेंस यानी आपस में रिएक्ट हो रहा है तो ही हमारे पास बन रहा होगा। फिर हमने डिस्कस की थी चेंज इन कलर से। किससे डिस्कस की थी बच्चों? बताइए बताइए फटाफट। चेंज इन कलर पे भी हमने डिस्कशन किया था। चेंज इन कलर पे हमने क्या डिस्कशन किया था? बहुत सिंपल सा कहानी आप लोगों को बताया था मैंने, बहुत सिंपल सी चेंज इन कलर में मैंने आप लोगों को इक्वेशंस आप लोगों को बताई थी। क्या बताई थी बताइए? साइट्रिक एसिड, याद है ना? साइट्रिक एसिड मैंने बोला था, साइट्रिक एसिड जो कि लेमन जूस से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट क्या यूज करते हैं हम लोग बच्चों? पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करते हैं, KMnO4, जो आगे आप चल के देखोगे। ये कलर में कैसा होता है? पर्पल होता है। इसी को हम बैगनी, बहुत लोग बैगनी कलर भी बोलते हैं, सही है? तो ये पर्पल कलर बेसिकली जैसे डालते हैं साइट्रिक एसिड में तो ये कलर इसका डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हुई होगी। वैसे ही मैंने शुगर का भी एग्जांपल लिया था। शुगर हमारे पास कैसा होता है? व्हाइट होता है। इसको हम गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, बहुत देर बाद गर्म होने के बाद ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी केमिकल रिएक्शंस हुई है। बात समझ में आती है? ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की कहानी हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज जो अपने को करना है, ये चौथी और 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है। कौन कौन सी? चौथी और 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने याद करो, मैंने बोला था कि इसमें क्या होने वाला है? चेंज इन टेम्परेचर होने वाला है, चेंज इन टेम्परेचर होने वाला है, सही है? और 5वीं हमारे पास क्या था बच्चों? चेंज इन फिजिकल स्टेट होने वाला है। तो सबसे पहले हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं।
तो टेम्परेचर में चेंज अगर हो रही है, या तो केसेस है कि कोई हम केमिकल रिएक्शन से डाल रहे हैं तो वहां टेम्परेचर का चेंज होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो उस बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं। अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो दो केस हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर में मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर अगर हो रही है तो कितने केसेस की हम बात करने वाले हैं, दो केसेस की बात करने वाले हैं, है ना। अरे बोलिए हाँ है ना। या तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या होने वाला है बच्चों बताइए, बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। टेम्परेचर ऑफ टीएमपी डॉट लिखने का मतलब टेम्परेचर होता है बच्चों, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। आप लोगों को फुल फॉर्म लिख देता नहीं तो टेंशन में आ जाओगे। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या होने वाला है, इंक्रीजेस। बात समझ में आती है ना। पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता था बताइए, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या होने वाला है बताइए, डिक्रीज हो सकता है। बोलिए हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीज होता है तो इस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम्स, मैं पूरा लिखता हूं, मेरे शॉर्ट फॉर्म लिखने का बच्चों आदत हो गया है ना। सॉल्यूशन बिकम्स हॉट, लिखो सॉल्यूशन बिकम्स हॉट होने वाला है। और वही यहां पे हमारे पास क्या होने वाला है बच्चों, बोलो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीज है, यानी सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सॉल्यूशन जो इसका बनने वाला है वो ठंडा हो जाने वाला है। बात समझ में आती है ना, क्लियर है। अब देखो यहां, अब ये ठंडा और गर्म से तो काम चलने वाला है नहीं, अपने को टेक्निकल वर्ड यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आती है ना, थोड़ा केमिस्ट वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेज हुआ है और सॉल्यूशन हॉट हुआ है, इसका मतलब ये क्या किया होगा, ये एनर्जी क्या किया होगा बच्चों, एनर्जी ये लिया होगा, तभी जाकर सॉल्यूशन हॉट होगा। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। बात समझ में आती है ना। यहाँ पे एनर्जी को क्या किया होगा, इसने एब्सॉर्ब किया होगा और इसने ठंडा किया है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसने ठंडा किया है ना बच्चों, बोलो हाँ। सॉरी, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेज है ना यार। तो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेज है तो एनर्जी इज रिलीज हो गई है, तभी तो हॉट हुआ है। रिलीज हुआ है एनर्जी, तभी जाकर ये क्या हुआ है बच्चों, एनर्जी रिलीज हुई है, तभी तो रिएक्शन मिक्सचर क्या हो गया है, हॉट हो गया है। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, कूल हुआ है, तो एनर्जी क्या किया होगा इसने, एनर्जी इज एब्सॉर्ब हुआ होगा। बात समझ में आती है ना, बोलो हाँ है ना। एनर्जी एक में एब्सॉर्ब हो रहा है और दूसरे में रिलीज हो रही है। जो रिलीज हो रही है उसमें टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का बढ़ रहा है और जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो एनर्जी क्या कर रहा है, बाहर सराउंडिंग में भी तो हमारे एनर्जी है, वहां से वो ले रहा है। बात समझ में आती है। तो जहां एनर्जी रिलीज होगी, आज से हम इसको क्या बुलाएंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बुलाएंगे बच्चों, इसको आज से हम बुलाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और इसको बताइए एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर फील आया नहीं आया, अरे फील आया या नहीं आया बोलो। एक एक टर्म्स को मैंने ब्रेक डाउन करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं कि सर कहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है और कहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है ना। तो किसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, किसको एंडोथर्मिक, इसी दोनों में बच्चा कंफ्यूज रहता है। इतना तो कंफर्म पता है कि एक में एनर्जी रिलीज होगी, एक में एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। किसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, किसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, इसके लिए बहुत प्यारा सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मूवी देखने गए होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे मूवी देखने। अरे गए हैं या नहीं गए हैं बताइए, गए है ना। तो मूवी देखने गए तो जैसे आप थिएटर में एंटर करते हो, एंटर किए, मूवी देखा, मस्त देखा, मजा आता है आप लोग को। मूवी जैसे खत्म होगी, मूवी जैसे ही खत्म हुई तो आप निकलते हो मूवी देखकर, निकलते हो या नहीं निकलते हो, निकलते हो तो बाहर देखना, जिस गेट से आप निकलते हो उस गेट पे रेड लाइट में एग्जिट लिखा होता है। क्या लिखा होता है बच्चों, एग्जिट लिखा होता है, EXIT। रेड लाइट उसका जलते रहता है। पूरी मूवी में भी आपने ध्यान दिया होगा, पूरी मूवी देखते वक्त भी आप देखोगे गेट पे एग्जिट लिखा होता है, रेड लाइट से जलते रहता है। तो एग्जिट का मतलब क्या हुआ, बाहर निकलना। अरे बोलो, एग्जिट का मतलब क्या हुआ, बाहर निकलना। तो यहां से एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, वैसे ही आप इसको रिलेट थोड़ा बहुत कर सकते हो कि एक्सो बोले तो एग्जिट,
एक्सो बोले तो एग्जिट, एक्सो बोले तो बच्चों एग्जिट, एग्जिट यानी कि निकलना, यानी एक्सोथर्मिक में एनर्जी हमेशा क्या होगी बच्चों, बताओ बताओ, रिलीज होगी, निकलेगी वहां से। बात समझ में आया नहीं आया, आ गया ना बच्चों, बोलो हाँ या ना। अरे एक्सोथर्मिक में एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज होगी। वही एंडोथर्मिक, इसके जस्ट अपोजिट कर दो, इसके जस्ट अपोजिट कर दो। तो दोनों टर्मिनोलॉजी अब आपको याद करना भी और समझना भी क्या हो गया, आसान हो गया। इतनी बात समझ में आती है? अरे बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए, पक्का समझ आती है क्या? 100% ना? छाप डालिए इसको, छाप डालिए क्या बच्चों, छापिए इसको फटाफट। चलिए अब देखिए मैं एक एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। अब लैब में इसको कैसे परफॉर्म करें, आप लोग के घर पे भी ये कर सकते हो, बेसिकली किया भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। वही रिएक्शन मैं परफॉर्म करके बताता हूं। देखिए बहुत सिंपल है। आप लोग को चूना पता है, लाइम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, लाइम। लाइम को हम बेसिकली हिंदी में चूना बोला करते हैं, गांव में सब चूना बोलते हैं। व्हाइट कलर का होता है, क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड उसका नाम होता है, सही है। CaO को हम क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। बात समझ में आती है? CaO को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, CaO को क्या बोलते हैं, फटाफट नाम बताइए इसका। CaO का क्या बोलते हैं बच्चों, लाइम। और इसका क्विक लाइम भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको क्विक लाइम भी बुला करते हैं। क्लियर है क्या, क्या बोलते हैं बच्चे, बताइए। अरे बोलिए हाँ या ना, क्विक लाइम बोलते हैं, सही है, क्विक लाइम। या इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला करते हैं, सही है, कैल्शियम ऑक्साइड बोला करते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, कैल्शियम OH CaOH होल्ड ट्वाइस को हम स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। ये नाम याद रखिएगा अभी के लिए आप लोग, कैल्शियम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहां हमने क्या किया, ये चुना, चुना, फील करो, फील करो बेटा, फील करो इसको। देखो आप इमेजिन भी कर सकते हो, जिन लोगों ने देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड हमने यानी चुना को यहां क्या कर दिया, रख दिया, एक कंटेनर में रख दिया। अरे यार ये घर पे वॉल पे पुताई जब की जाती है ना, रंग पेंट करते तो पहले हम कोटिंग किसका मारते हैं, चूना का मारते हैं, याद है ना। है बहुत गांव में तो अभी भी लोग चूना से ही पेंटिंग करते हैं। ये सारी चीजें तो हमारे पास नहीं होती है, गांव में थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए गांव में सब चूना से ही पेंटिंग मार देते हैं। तो ये देखो, ये जो हमारे पास लाइन है, सही है ना, जिसको क्विक लाइन बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है, सही है। अब हमने इसमें क्या डाल दिया बच्चों, वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। जैसे वाटर डाल दिया तो बहुत लोगों ने देखा होगा कि इसमें से बबल निकलना क्या होता है, स्टार्ट होता है, इसमें से बबल निकलना स्टार्ट होता है और सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। बात समझ में आती है ना, सॉल्यूशन ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ड लाइन के फॉर्मेशन के कारण ये रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। बात समझ में आती है ना। तो ये कौन सा एग्जांपल है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, बताइए। एंडोथर्मिक का एग्जांपल होगा या एक्सोथर्मिक का, बोलिए बोलिए, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए बच्चों। एक्सोथर्मिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां से एनर्जी रिलीज हुई है। ये रिएक्शंस की बात करो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अभी आपको रिएक्शंस नहीं भी समझ आ रही है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, सही है। ये रिएक्शंस हमारे पास यहाँ होती है। इतनी बात समझ आई क्या, अरे बोलिए हाँ। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल्स में बात करता हूं। पहला एग्जांपल समझ में आया, ये पहले भी एग्जांपल हम ले चुके हैं, कहां, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में। जिंक को जब हमने H2SO4 में डाला था तो यहां से क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकला था, H2 गैस निकला था। बात समझ में आती है। और साथ में हमारे पास ZnSO4 बनता है, जिंक सल्फेट बोलते हैं। और यहां भी सॉल्यूशन क्या हो जाती है, गर्म, एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होने की कोशिश करती है। आई बात समझ क्या, अरे बोलिए हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना बच्चों। आगे आया नहीं आया, बताइए फटाफट बताइए। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक और एग्जांपल, सही है। एक और एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को ज्यादा फील आएगा, सही है। ले लिया जाए बच्चों 100%। बेरियम हाइड्रोक्साइड, किसको लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बेरियम हाइड्रोक्साइड लैब में आपके पास मिलेगा, और इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। मैं लिख देता हूं,
बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है बच्चों? देखो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जैसे हमने बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को डाला तो ये डिसॉल्व नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था बच्चों? डिसॉल्व, आसानी से डिसॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, कंटेनर किया, उसको स्टीयर करना स्टार्ट किया कि डिसॉल्व हो। स्टीयर करना स्टार्ट किया, इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं या ले रहे हैं? दे रहे हैं। एनर्जी दे रहे हैं बच्चों। एनर्जी क्या कर रहे हैं? इसको दे रहे हैं। तो बताइए एनर्जी जब देंगे तो ये रिएक्शंस क्या होगी? ठंडा होगी या गर्म होगी? एनर्जी ले रहा है ना, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो रिएक्शंस क्या होगी? ये ठंडा होगी। तो रिएक्शंस क्या होगी बच्चों? ये रिएक्शंस क्या हो गई? ठंडा हो गई। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस प्लस ऑफ वाटर। आई बात समझ? ये अभी हम रिएक्शंस पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए ये रिएक्शंस क्या होने वाली है, क्या होने वाली है, ठंडा या गर्म। फटाफट बता दीजिएगा बच्चों, ठंडा या गर्म? जल्दी से बताइए। अरे बताइए तो, ठंडा भी तो होने वाला है। क्यों? हम दे रहे हैं इसको एनर्जी। जब एनर्जी हम देंगे तो रिएक्शंस 100% क्या होने वाली है? ठंडा ही होने वाली है। इतनी बात समझ आ गई कि आप लोग को ये रिएक्शन ठंडा हो जाएगी। दैट मींस ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। इतनी बात समझ आ गई क्या? अब इसको देखो मैं समराइज कर देता हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर देता हूँ। यानी कि जहां से एनर्जी निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। और जहां एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए जहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। देखिए जैसे इसको मैं पूरे रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है आपको बहुत सिंपल वे में बता देता हूं। सही है? आगे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस कैसे। कि हमारे पास देखिए एक एरो होता है, जो कि कोई भी चीज हम रिएक्शंस कराते हैं तो दो सब्सटेंस, हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। यानी जिसको हम रिएक्ट कराते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट होता है और जो हमारे पास फॉर्म्ड होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट को हम इस एरो के किस साइड लिखते हैं बच्चों? बताइए किस साइड लिखते हैं? लेफ्ट साइड। और ये हमारे पास किधर आएगा बच्चों? प्रोडक्ट राइट साइड। आ गया? तो इस एरो हेड के साइड जो लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है, इस साइड लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है। सही है ना? ये आपके पास जनरल है, R फॉर रिएक्टेंट। ये आपके पास रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट हो सकता है, मोर देन वन प्रोडक्ट हो सकता है। बात समझ में आती है ना? प्रोडक्ट हो सकता है। तो किसी भी इक्वेशन को एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान तरीका होता है। सही है? एंडोथर्मिक मैं लिखता हूं, एंडो और एक्सो। सही है? देखिए इधर एंडो थर्मिक और क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक है। बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। फील आएगा? रिएक्शन से प्रोडक्ट बना। अगर इधर आपका एनर्जी लिखा हुआ है, सही है ना? सॉरी, हाँ इधर लिख देता हूं बच्चों, R प्लस एनर्जी। देखो ये किधर एनर्जी लिखा हुआ है? किधर एनर्जी लिखा हुआ है? बताइए। रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना? रिएक्टेंट साइड, इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब एब्जॉर्ब कर रहा होगा एनर्जी। अगर ये एनर्जी बच्चों एब्जॉर्ब करेगा, बताइए एनर्जी अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। वही सेम चीज हमारे पास, वही सेम चीज। R gives P प्लस एनर्जी है। बताइए क्या होगा? यहां पे इस बार प्रोडक्ट साइड एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक होगा। इसी को लिखने का एक और तरीका देखो, R gives P माइनस एनर्जी लिखा हुआ है। दैट मींस इसी चीज को मैंने इधर भेजा है तो माइनस में आया, इसका मतलब अभी भी ये एंडोथर्मिक ही है। तो बोलोगे सर ये तो प्रोडक्ट साइड एनर्जी लिखा हुआ है लेकिन माइनस में लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देना। इसको इधर ला सकते हो तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो क्या? R माइनस एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट। आई बात समझ रहे हैं? तो रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ये तरीका है। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ आता है और पूछा जाए कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों? इसको बता सकते हो। आई बात समझ? छाप डालिए इसको, छाप डाले क्या? अगले ये की तरफ बढ़ते हैं, बढ़े। चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन कहां पे आते हैं बच्चों? बताइए। चेंज इन फिजिकल स्टेट पे आते हैं, आ ही जाते हैं बच्चों। चलिए देखिए, चेंज इन फिजिकल स्टेट पे जैसे मैं आया, सही है ना? तो सबसे पहला रिएक्शंस मैं लेता हूं, आप लोग को पता होगा
कैसे रिएक्शन होती है नहीं होती है उसके बारे में हम नहीं बात करने वाले हैं। पहला हम चेंज इन फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, सही है। ये चौथा नहीं पांचवा है। इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, पता होगा आप लोग को, बहुत लोगों को। ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों, वाटर बन जाता है, जो किस चीज में होता है, लिक्विड में होता है। वाटर किस चीज में होता है बच्चा, ये बच्चों लिक्विड में होता है। इतनी बात समझ आई क्या। आगे देखो, हमारे पास एक अमोनिया गैस होता है, अमोनिया गैस होता है प्लस HCl भी गैस होता है। इसको आप क्या कर दोगे, मिला दोगे तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड होता है। ये देखो फिजिकल स्टेट का क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। इसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इतनी बात समझ आती है आप लोग को, अरे बोलिए हाँ या ना। इतनी बात समझ आती है तो छाप डालिए, छाप डालिए बेटा। यही आपके पास बोर्ड में आने वाला है सेम चीज। और आप लोग को साइंस स्ट्रीम से रहना है तो आगे चल के आपके पास नीट और जेई आएगा, तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, यही सारी चीजें आपको आगे फर्दर डिटेल्स में एनालिसिस करनी है। हालांकि बहुत सारी चीजों को मैं डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट में मैं खत्म कर सकता था। इतनी बात समझ आई तो आप इसको लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे और नोट्स को बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे। इतनी बात समझ आई क्या, अरे बोलिए, अरे हाँ या ना बोलिए। तो अब आते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। कहां आते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशंस पे, ठीक है। चलिए, केमिकल इक्वेशंस का तो थोड़ी सी कहानी मैं अभी आपको बता चुका हूं कि केमिकल इक्वेशन जो हमारे पास होने वाला है वही हमारे पास रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दो चीज हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में होता है। इतनी बात समझ में आती है क्या, अरे बोलिए हाँ या ना। केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास दो चीज होती है, रिएक्टेंट होती है और प्रोडक्ट होती है। उसी चीज को आप क्या कर देते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हो या वर्ड फॉर्म में लिख देते हो, सही है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करते हो एरो से, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अभी बहुत सारा मैंने केमिकल रिएक्शंस लिखा था, ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए पहली बार बोल रहा हूं। जैसे ये वाला लिखा था ना बच्चों, R gives P, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन दोनों को सेपरेट किस चीज से कर रहा है, ये एरो से कर रहा है, सही है या नहीं है, बोलिए हाँ या ना। तो टाइप्स ऑफ जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होने वाली है, केमिकल रिएक्शन जो होने वाली है, केमिकल इक्वेशन से लिखो, रिएक्शन से नहीं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो दो टाइप का होने वाला है। कौन कौन सा बच्चों, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबल इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन, सही है ना, सिंबल इक्वेशंस। देखो बहुत सिंपल सा है, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशंस में क्या है हमारे पास, वर्ड इक्वेशंस और आपके पास सिंबल इक्वेशन में, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया था, याद करो मैग्नीशियम रिबन, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि मैग्नीशियम प्लस, वहां बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलना पड़ा था, मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसी चीज को, उतने बड़े स्टेटमेंट को हम देखो वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। प्लस कब लिखते हैं बच्चों, जब दो चीजों को हम मिक्स करते हैं तो हम प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यहां O2 नहीं लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे। आई बात समझ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या लिखोगे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखोगे। बात समझ में आती है। तो ये इसका वर्ड इक्वेशंस है, बात समझ में आई। हमने क्या बोला था कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी को मैंने इस वर्ड इक्वेशन में ऐसा लिख दिया। यही इसका सिंबल इक्वेशन में मैं अगर लिखूं तो मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो देखो कौन सा ज्यादा सिंपल है, वही मतलब वही है, पूरा सेंटेंस वही है, बस यहाँ पे इसका मैंने वर्ड फॉर्म दे दिया और यहाँ सिंबल फॉर्म दे दिया। तो कौन ज्यादा आसान है। अब जब केमिस्ट आए तो केमिस्ट इतना बड़ा वर्ड बार बार यूज करे तो उनका टाइम वेस्ट होगा या नहीं होगा, तो उन लोगों ने क्या बना दिया, सिंबल बना दिया, है ना, कि कैसे हम आसानी से कोई भी केमिस्ट को ये दे दो तो वो यही रीड करेगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। बस ये केमिकल रिएक्शंस आपको देखना है और उसके अबाउट आप रीड कर सकते हो, उसके अबाउट आप बता सकते हो। आई बात समझ या नहीं आई, बोलो हाँ या ना, आ गई ना। तो ये वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशंस पल्ले पड़ा आप लोगों को,
अरे बोलिए हाँ या ना बच्चों। एरो से हम सेपरेट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एरो के इस साइड है तो इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के इस साइड है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी इसका फॉर्मेशन हुआ। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट हमारा कंज्यूम होता है। इतनी बात समझ आती है आप लोगों को? अरे बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। आ गई ना? आ गई तो अच्छी बात है, आ गई तो अच्छी बात है, फटाफट छाप डालो। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, यहाँ प्रॉब्लम्स बच्चों को, सर आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि MgO ही बनेगा, MgO2 काहे नहीं बना, है ना? बोल सकते हो ना यार कि MgO2 क्यों नहीं बना सर, MgO2 भी तो बन सकता था, MgO2 भी तो बन सकता था, आपने MgO ही क्यों बनाया? तो इसके लिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम केमिकल रिएक्शंस में इक्वेशन लिखना सीखते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, वो चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बात समझ आई? वही 9th की चीजों को मैं रिकैप कराने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से, अपने अंदाज में, अलग अंदाज में इस बार कराने वाला हूँ। आई बात समझ? क्या अलग अंदाज में इस बार हमारे पास ये केमिकल इक्वेशंस होने वाली है। तो इसको बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और सुनना है और लिखना है। आई बात समझ? ये आप छाप डालो बेटा, पहले छाप डालेगा। चलिए देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, हेडिंग डाल दिएगा, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, हेडिंग डालो फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। कुछ मैं याद कराता हूं अपने तरीके से, आप इसको याद रखेंगे, सही है? हमारे पास ग्रुप वाइज याद कराता हूं मैं आप लोगों को कुछ चीजें, सही है? देखिए ये इतने एलिमेंट है हमारे पास, हलीना कर रब से फरियाद, क्या याद करिएगा, हलीना, हलीना लिख लीजिएगा आप लोग, मैं नहीं लिख रहा, हलीना कर रब से फरियाद, हलीना कर रब से फरियाद, मेरे साथ बोलेंगे, हलीना कर रब से फरियाद। इसका जो वैलेंसी होता है ये +1 होगा, क्या होगा इसकी वैलेंसी? +1 होगा, याद रखिएगा। ये मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, इसकी वैलेंसी लिख रहा हूं, इसकी वैलेंसी लिख रहा हूं, +1 होगा। वही हमारे पास क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बात समझ में आई क्या? अरे बेटा मांगे कन्या सुंदर तो बाप क्या होगा, आज राजी ही तो होगा। पहले ये जमाने में मैं क्या बोला करता था इसको कि बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा एडवांस हो गए तो वो कन्या सुंदर मांगते हैं। क्या मांगते हैं बच्चों? कन्या सुंदर। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो इसकी हमारे पास चार्ज क्या होगा, +2 हो गया, यानी कि इसकी वैलेंसी +2 होगा। जब बाप राजी हो गए तो बेटे को कहां भेजेंगे, जाओ बेटा बैंगन लाओ, आलू लाओ, गाजर लाओ, क्या लाओ, बैंगन लाओ, आलू लाओ, गाजर लाओ, साथ में किस चीज में लाओगे, इन थैला में लेकर आओगे। बात समझ में आती है ना, इन थैला। इसकी हमारे पास जो चार्ज होने वाली है वो +3 होने वाली है, सही है? उसके बाद जब हम बात करते हैं, है ना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, केमिस्ट्री, तो मैं बहुत उटपटांग सा आपको क्वेश्चन देने वाला, बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन देता हूं मैं, तो इसलिए मैं बोलता क्या हूं कि केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, क्या है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, तो +4 हो गया। बोलिए क्या होगा, +4 हो गया। हाई बात समझ? उसके बाद आप याद करो, नाना पाटेकर आपको पता है ना, क्या पता है, नाना पाटेकर पता है ना? तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय के बारे में भी आपने सुना होगा, अरे बोलिए हाँ या ना? तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, क्या है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। आगे बात समझ क्या? अरे बोलिए हाँ या ना? तो इसका क्या होता है, -3 होता है। देखो कैसे बढ़ रहा है, +1 +2 +3 +4 बढ़ा, फिर क्या आया, -3 आया, अब कौन सा आएगा, सोचो, -2 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 आएगा। तो बताइए अब कौन सा है, ओ सनम सैंडल तेरे पांव में, कहां बच्चों, ओ सनम सैंडल तेरे पांव में। आगे बात समझ? इसकी क्या होने वाली है बच्चों, -2 होने वाली है जनरली। क्लियर है क्या? अरे बोलिए हाँ या ना? सही है। फिर हमारे पास, फिर कल बाहर कौन आई, आंटी। फिर से याद करिए, फिर कल बाहर आई आंटी, कौन आई बाहर, आंटी आ गई बाहर। इसका चार्ज क्या होने वाला है, -1 होने वाला है। यानी ये पूरे ग्रुप का -1 -2 -3 +4 +3 +2 +1, तो ग्रुप वाइज याद हो गया। बहुत आसान हो गया, नहीं हो गया? अरे बोलिए बहुत आसान हो गया या नहीं हो गया आपके लिए? अरे बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। इसको हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बहुत आसान है। आई बात समझ क्या? अरे बोलिए हाँ या ना? आ गई ना? आगे बढ़ते हैं।
कुछ और भी हमारे पास आयंस है जिसको इतने से काम तो बनने वाला है नहीं, तो कुछ और भी है जिनको स्पेशली आपको याद रखने हैं, सही है ना। सम अदर आयंस, सही है। कौन कौन से सम अदर आयंस मैं लिखता हूं, OH माइनस से पहले Zn+2 Zn+2, बात समझ में आती है ना। उसके बाद हमारे पास Cu+2 Cu+1, सही है, और Fe+2 Fe+3, क्लियर है। फिर हमारे पास बताइए क्या आता है, Pb+2। तुम बोलोगे सर Pb तो +4 लिखा है आपने, लेकिन इसका जो आपको याद रखना है वो +2 वाला ही याद रखना है। +4 भी होता है नो डाउट, बट आपको जो अभी याद रखना है वो +2 वाला ही याद रखना है। +4 वाला कंपाउंड आपके 10th क्लास में नहीं है, तो आप +2 वाला ही याद रखेंगे। क्यों नहीं है ये हम क्लास 11 में सीखेंगे, ठीक है। अभी आपके बहुत ऊपर से चला जाएगा, सही है। तो Pb+2 वाला याद आपको रखना है। इतनी बात समझ आई क्या रे, बोलिए हाँ ना। और कौन सा है बच्चों, OH- सबका नाम मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। OH-, फिर हमारे पास क्या है, OH- के बाद SO4 2 NO3-, सही है ना। उसके बाद H पे माइनस आता है, फिर हमारे पास H पे प्लस भी आता है, H पे माइनस भी आता है, ओके। उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, और कुछ लीजिएगा क्या, और कुछ ले ले, बोलिए। NH4, हाँ ले सकते हैं ना, NH4+ ले सकते हैं, CO3 2- ले सकते हैं। पहले इसका आप ये लिखिए, फिर मैं नाम बोलूंगा, आप लिखते जाइएगा, इतनी बात समझ में आती है ना। फिर आप PO4 3- लिख लीजिए, सही है क्या, अरे लिख लिया नहीं लिख लिया, सबने लिखा 100%। देखो जितने माइनस वाले हैं ना, सही है, बहुत मजेदार है। आपको पहले ये सब चीज देखो, बहुत जैसे सारे माइनस वाले हैं तो इसका नाम क्या होगा, F अगर माइनस होगा तो फ्लोराइड आयन बोलेंगे। Cl है आइड लगा रहे हैं, आपको तो फ्लोरीन पता है ना, फ्लोरीन से आगे फ्लोराइड कर दो, क्लोरीन पता है क्लोराइड कर दो, ब्रोमीन पता है ब्रोमाइड कर दो, आयोडीन पता है आयोडाइड कर दो। At के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ऑक्सीजन ऑक्साइड कर दो, सही है ना। सल्फर है ना, सल्फाइड कर दो, बात समझ में आती है। नाइट्रोजन है ना, माइनस वाला है, ये नाइट्राइड हो जाएगा। ये बताइए ये क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड हो जाएगा। ये कार्बन ही रहेगा, ये सिलिकॉन ही रहने वाला है, ये लेड ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, सही है। ये हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसमें जो आपको याद रखने हैं, Ba का याद रखना है, Ca का याद रखना है, Mg का याद रखना है, Be का याद रखना है, इसमें सबका यूज हो सकता है। आई बात समझ। जितना मैं स्टार लगा रहा हूं वो आपको याद होना ही चाहिए कि इसी ग्रुप का है, क्लियर है क्या, इसी ग्रुप का है, सही है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जितना मैं लिख रहा हूं वो आपको तो कंफर्म याद होना ही चाहिए, सही है। हो गया क्या, अब देखो इसका जिंक प्लस वाला का कोई चेंजेस नहीं, जिंक, कॉपर। अब सर कॉपर +2 वाला है या कॉपर +1 वाला है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ Fe जो है वो +2 वाला है या +3 वाला है, ये कैसे पता चलेगा, सही है। इसके लिए मैं कतई जहर पॉइंट आपको लेने वाला हूं, टेंशन ना लो, कतई जहर पॉइंट है। इस दोनों में से कौन सा प्लस चार्ज ज्यादा है, ये वाला या ये वाला। Cu+2 का प्लस ज्यादा है, इसमें देखो ये वाला ज्यादा है। तो प्लस वाला जो होता है ना, प्लस वाला हमेशा इक होता है। क्या होता है बच्चों, इक, इक। हायर चार्ज वाला लिख देता हूं नोट में मैं पॉइंट, हायर चार्ज क्या यूज करोगे, इक करोगे। जैसे Cu+2 है तो इसको हम क्यूप्रस बोलते, Cu+2 है ना तो क्यूप्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन है। और ये कौन सा है, क्यूप्रस है, क्यूप्रस है। बात समझ में आई क्या। ऐसे ही Fe+2 है ना, ये लोअर है और ये हायर है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरस बोलेंगे। अस बोलते हैं लोअर को, और हायर को क्या बोलते हैं, इक बोलते हैं। ये फेरस हुआ और ये क्या हुआ, फेरिक हुआ। आगे बात समझ में नहीं आई। ये लेड ही रहेगा। OH- को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, सल्फेट। NO3- नाइट्रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रेट बोलते हैं। H- को हाइड्राइड क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। NH4+ अमोनियम बोलते हैं,
अमोनियम आयन, सही है ना। CO3 माइनस कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको। ये फॉस्फेट, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फेट आयन। तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, है ना। और इसको याद होना चाहिए आपको, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं अभी जो आपको बताने वाला हूं और कराने वाला हूं, मजा ही आ जाएगा, सही है। फटाफट इसको छाप डालिए बेटा, फटाफट छाप डालिए। छाप डाले क्या, छाप डाले ना, शाबाश। कुछ कुछ चीजें और बता दूं आप लोगों को, कुछ और भी आयन्स बच गया है उसको बता देता हूं, यहां मैं बता देता हूं, सही है। CH3COO माइनस, इसको हम एसीटेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन बोलते हैं, सही है ना। C2O4 माइनस को ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। Cn माइनस क्या बचा, Cn माइनस साइनाइड आयन बोलते हैं, साइनाइड आयन, सही है। फटाफट ये छाप डालिए, फटाफट छाप डालिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। वीडियो पॉज करके आप छाप सकते हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वैलेंसी सबका याद हो गया, उम्मीद करता हूं। अभी आप लोग को याद नहीं हुआ होगा, याद करने में थोड़ा सा आपको क्या लगेगा बच्चों, टाइम लगेगा, सही है ना। जो चार्ज इसका लिखा था वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। चार्ज जो भी लिखा था वही उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी अच्छी बात होती है, प्लस माइनस में हम नहीं देखते हैं उसको, जब फॉर्मूला बनाते हैं तो बस कितना है वो देखते हैं, सही है। चलिए फॉर्मूला बनाना सीखे बच्चों, फॉर्मूला बनाना सीखे। चलो देखो फॉर्मूला मैं बनाता हूं। फॉर्मूला सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, यही वाला इक्वेशन कि Mg+O2 गिव्स MgO ही क्यों बना, MgO2 क्यों नहीं बना, सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने क्या नाम दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया था या नहीं दिया था, बोलिए हाँ या ना। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्साइड का सिंबल O होता है। अरे बोलिए हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो मैग्नीशियम प्लस क्या आया, ऑक्सीजन, मिलके क्या बनने वाला है, बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनने वाला है, MgO बना था। कैसे बना था, इसकी जब हम बात करें तो मैग्नीशियम बेटा मांगे Mg यानी कि +2, ऑक्साइड बताइए -2, लेकिन मैं क्या बोला, फॉर्मूला बनाते वक्त माइनस प्लस नहीं लिखने का, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी लिखने का। ओ सनम सैंडल तेरे पाँव में, ओ सही है। तो इसकी वैलेंस, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, तो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो कि कट जाए, 1:1 आ गया। तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आती है। तो ये MgO का फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ गया, MgO आ गया। आगे बात समझ में आ रही है, अरे बोलिए हाँ यार। बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आप तो लिखे थे कि Mg+O2 गिव्स MgO, अभी आप जब फॉर्मूला बना रहे हैं तो MgO लिख रहे हो सिर्फ। बच्चों एक आपको बात बता दूं कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ये अकेला कभी नहीं एग्जिस्ट करता है, डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, सही है। ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, इसलिए O2 के फॉर्म में लिखा। अब जब फॉर्मूला हम बनाएंगे ना, फॉर्मूला तो फॉर्मूला बनाते वक्त हम जो आपको टेबल दिए थे उसी फॉर्म में यूज करना है, सही है। सर एक और डाउट, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये O2 में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन O2 में? तो कुछ के लिए मैं बता देता हूं कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है जो O2 जैसे ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में हो रहा है, हाइड्रोजन हमारा H2 के फॉर्म में हो रहा है, कौन कौन सा डायटोमिक, इसको डायटोमिक बोलते हैं, सही है। 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये कौन कौन सा एलिमेंट है जो डायटोमिक के फॉर्म में होते हैं? तो कभी भी आपको ऑक्सीजन के बाद मैं बात करूं, नाइट्रोजन कभी भी बोला जाए नाइट्रोजन तो N2 लेना है, सही है ना। नाइट्रोजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बोलिए N2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन तो आपको पता चला, ऑक्सीजन किसके फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में। रिएक्शन लिखते वक्त ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। फॉर्मूला बनाते वक्त हम ये वाला यूज करेंगे, बट रिएक्शन जब लिखेंगे ना बच्चों तो O2 N2 या F2 यूज करेंगे, सही है। क्लोरीन को Cl2 यूज करेंगे, ब्रोमीन को Br2 यूज करेंगे, आयोडीन को I2 यूज किया करेंगे, सही है ना। वैसे ही हमारे पास H2, H हाइड्रोजन को H2 यूज किया करेंगे, फास्फोरस को P4 यूज किया करेंगे, सल्फर को एसिड यूज किया करेंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, 9th क्लास में वैसे पढ़ाई जाती है, क्लास 9th में ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में पढ़ाई जाती है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी हैं जो नहीं पढ़ाए हैं, बहुत आप लोग की भविष्य जो है ना अंधकार में है, कहाँ है, अंधकार में है।
तो अभी इसीलिए मेरे को बतानी पड़ रही है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे, बहुत सारे लोग बताए भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं बताए होंगे, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे आपको वो बता दूं पॉइंट। क्लियर है क्या? चलिए अब फॉर्मूला पे आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला पे आते हैं, आगे बात समझ। अभी हम रिएक्शंस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी हम कहां पे आएंगे? फॉर्मूला पे डायरेक्ट आएंगे, सही है ना? पहला हो गया ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक यानी किस किस चीज से मिलकर बना है? हाइड्रोजन। और किस चीज से मिलकर बना है? Cl। हाइड्रोजन हलीनाकर 1 Cl, फिर कल बाहर आई एंटी 1 1, तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो फार्मूला क्या बन गया? HCl बना। रहे बोलो हाँ या ना? फार्मूला क्या बना बच्चों? HCl बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वैसे ही हमारे पास क्या आ गया फार्मूला? अरे बोलिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या आ गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड, सही है। तो कार्बन हमारे पास कितना है? कार्बन को C से, और क्लोराइड है Cl है, सही है ना? कार्बन का 4 था, Cl का 1 था, -1 था, बट हम प्लस माइनस प्लस नहीं लिखते, आपको पता है। तो ये क्या बना फॉर्मूला? बताइए बताइए। CCl4 बना। क्या बना? CCl4 बना। आ गई बात समझ आपको? अरे बोलिए आ गई क्या आपको बात समझ? अच्छे से आई ना बात समझ आपको? 100% आई। चलिए अभी हम क्या करते हैं, मैं आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लिख देता हूं, आप खुद से क्या करोगे? ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे। उसमें से मैं हार्डली आपको 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा वो बच्चों? होमवर्क होगा। इतनी बात समझ में आती है क्या? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए बच्चों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिया है, बस 27 क्वेश्चन ही आपके लिए दिया है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो मैं ही डिस्कस करूंगा, तो आपको वरी करने की बात नहीं है। देखिए इधर मैं बहुत जो आप बोलिएगा वो क्वेश्चन मैं रेंडमली आप ही के हिसाब से रेंडमली डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस कर लेता हूँ, सही है ना? इसमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, सही है। उसके बाद कोई ये ले लो, बेरियम सल्फेट ले लो, है ना? एल्युमिनियम, और कौन सा ले लिया जाए बताइए? एल्युमिनियम सल्फेट बच्चों 2 बार आ गया, तो एल्युमिनियम सल्फेट के जगह क्या आप यूज कर लोगे? एल्युमिनियम फॉस्फेट यूज कर लो। क्या यूज कर लो? फॉस्फेट, सही है। चलिए अरे बोलिए हाय ना। फिर हमारे पास क्या है? जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, बिल्कुल। एक और एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज कर लेते हैं। अच्छा ये मजेदार क्वेश्चन है। एक और में सोडियम नाइट्रेट यूज कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन बहुत है, 5 क्वेश्चन बहुत है आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सही है। हम कॉन्सेप्ट से जाते हैं, रटने में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते हैं। बात समझ आई? रटना बिल्कुल नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है बच्चों। देखो कॉन्सेप्ट क्या है? एल्युमिनियम और ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम लिखोगे, ऑक्साइड को ओ लिखोगे। एल्युमिनियम बैगन आलू 3+ था, और ये बताओ -2 था, तो 2 लिख दो। क्या? तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना? Al2O3 बना। अरे बोलिए हाँ या ना? बन गया ना? एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमने बहुत सिंपल वे में बना दिया। एल्युमिनियम सल्फेट, नो टेंशन ना लो। Al है और SO4 सल्फेट, SO4 2- था ना, तो SO4 सिर्फ लिखोगे। 2- क्या? वैलेंसी को दिखाता था, 2 यहाँ और 3 यहाँ। क्या है बताइए बताइए? Al2 SO4। अब SO4 का होल थ्राइस हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। Al2 SO4 होल थ्राइस, SO4 का 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है। आई बात समझ में नहीं है? और देखो और कौन सा एग्जांपल है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, पहले सारे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लोगे बच्चों, नहीं तो बाद में आपको टेंशन हो जाएगी। सोडियम नाइट्रेट Na है और नाइट्रेट NO3- है, तो माइनस बोले तो 1 वैलेंसी, और इसका भी 1। क्या बना फॉर्मूला बताओ? NaNO3 बन गया। बन गया नहीं बन गया? चलो आ जाओ इधर आ जाओ। बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट Ba है, बैरियम, इसकी देखो ग्रुप, बेटा मांगे कने सुंदर, बाप बाप है ये, बाप बाप को कैसे भूल सकते हो? सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी 2। बताओ बताओ, क्या 2:2 कर दो? नहीं, 1:1 करना हो। जब कट पिट रहा होगा तो काट दोगे पहले, फिर आप लिखोगे बैरियम सल्फेट हो गया। अब देखो फेरिक ऑक्साइड, यहां आप टेंशन, सर आयरन का 2 वाला लूं या 3 वाला लूं? आयरन तो है, नो डाउट, आयरन तो है सर, आयरन तो है। ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का तो 2 है, ऑक्सीजन तो वेरी नहीं करता। आयरन सर 2 वाला या 3 वाला? 2 वाला या 3 वाला? 2 वाला या 3 वाला? 3 वाला सर। क्यों? क्योंकि इक है। क्या है ये सर? इक है। 3 यहां लिखोगे, ये इधर है, ये इधर है। Fe2O3 बन गया। क्या रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला आप नहीं बना लोगे? क्या रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला आप नहीं बना सकते हो बच्चों? बिल्कुल बना सकते हो, बहुत सिंपल वे में बना सकते हो,
सही है ना। तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डाल दूंगा इस चैप्टर के नोट्स का, जिसमें इसका आंसर भी अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। आई बात समझ। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। मैं बता दूं अगली लेक्चर में मैं आपको बैलेंसिंग पढ़ाने वाला हूं, केमिकल रिएक्शंस तो सीखा हमने कि कैसे होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बनाते केमिकल इक्वेशंस को कैसे हैं वो भी सीखा हमने। बट अगली क्लास में हम बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। क्या बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के मन में फोबिया हो जाता है कि हमको बैलेंसिंग नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद आप याद रखना, मैं बता रहा हूं, मेरे पढ़ाने के बाद आप बैलेंसिंग कभी भूल नहीं सकते हो। सही है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में विद नई एनर्जी एंड नए टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।